In class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. चलिए पहले इसको हिंदी में समझते हैं. ये क्लास के टेस्ट में शेफाली का जो मार्क्स है मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में दोनों मिलाकर के 30 नंबर है ना. और चैप्टर हम कौन सा कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक. और क्वाड्रेटिक में हमारे पास जो वेरिएबल एक ही होना चाहिए, एक्स या वाई. तो भाई दोनों मिलाकर के 30 नंबर है. तो अगर मैथ्स में शेफाली एक्स मार्क्स लेकर के आ रही है तो इंग्लिश में कितना लेकर आएगी? 30 माइनस एक्स लेकर आएगी. भाई मान लो कि मेरे और मेरे बेटे का एज जो है उसका सम अगर मान लो कि 60 ईयर्स है, तो मेरा एज अगर एक्स होगा तो मेरे बेटे का एज 60 माइनस एक्स होगा. ऑब्वियसली सेम रूल हम अप्लाई करेंगे यहां भी. तो दोनों को मिलाकर के 30 नंबर है. तो एक का अगर एक्स होगा तो दूसरे का जो होगा, दूसरे सब्जेक्ट में जो होगा 30 माइनस एक्स होगा. पहला तो कंडीशन बहुत ही आसान है. अब कह रहे कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 2 नंबर मैथ्स में ज्यादा आ जाते, किसके कंपेयर में? कंपेयर में नहीं दे रखा है यहां पर. और कह रहे कि 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, भाई अगर उसको 2 नंबर मैथ्स में ज्यादा आते और 3 नंबर इंग्लिश में कम आते, है ना, मैथ्स में ही ज्यादा आना है याद रखना, तो मजे की बात है, और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम आते, तो कह रहा इस केस में जो प्रोडक्ट जो मार्क्स का होता वो 210 हो जाता है. भाई पहले एक्स आ रहा था तो अब 2 नंबर कह रहा है कि मैथ्स में ज्यादा है तो एक्स प्लस 2 हो गया. और पहले इंग्लिश में 30 माइनस एक्स था, अब कह रहे 3 नंबर कम है तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 हो गया, तो 27 माइनस एक्स हो गया. नहीं, अब दोनों का मार्क्स मिल गया ना, न्यू मार्क्स हो गया ना. अब कह रहे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो गुणनफल है वो 210 के बराबर है. तो कह रहे कि फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट. दोस्तों मैं हूं आपका बीके सिंह सर, आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल. मैथ्स पढ़ो चैनल पर एक बार फिर से हर बार की तरह फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. अभी जो हम सेगमेंट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं. और दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम से देखने को मिलेगा और मैक्सिमम चांस है कि इंटरनल चॉइस में भी क्वेश्चन होगा आने वाले 2021 के बोर्ड के पेपर में. तो डरिए मत, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी जरूर करते रहिएगा, ठीक है. और बाकी आज से मैंने व्लॉग भी डालना शुरू कर दिया, तो मेरे व्लॉग्स को भी आप देखते रहिए. हफ्ते का 1 या 2 व्लॉग भी आप सबको मिलेगा और उसको देख करके बहुत खुशी होगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग के लिए ही मैं बहुत सारी चीज़ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वही मैं ब्लॉग में आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ. तो आइए अब करें सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स. तो अब यहां पे मार्क्स स्कोर्ड बाई, ठीक है, लेट मार्क्स स्कोर्ड बाई शेफाली इन मैथ्स बी, क्या मान लेंगे? एक्स. देन मार्क्स स्कोर्ड बाई शेफाली इन जो इंग्लिश होगा दैट इक्वल्स टू 30 माइनस 6, है ना, दोनों को मिला करके. अब आ जाइए, ठीक है, अब अगले स्टेज में हम आते हैं. हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि चेंज्ड मार्क्स या रिवाइज्ड मार्क्स, चेंज्ड मार्क्स इन मैथ्स जो हो गया बच्चों, पहले क्या था? एक्स था, तो 2 नंबर ज्यादा है, 2 मार्क्स मोर, तो यानी कि एक्स प्लस 2. और चेंज्ड मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कह रहा है कि 3 मार्क्स लेस, तो यानी कि 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो दिस विल बी 27 माइनस एक्स. अब कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट 210 है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 210 कह रहा है, तो x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो करेंगे, x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210 हो गया, ठीक है. अब यहां पे ए 27x और ए माइनस एक्स स्क्वायर और 27 टू जा 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210 होगा, राइट. अब यहां पर ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गया
और -2x और 27x विल बी ए 25x पॉजिटिव होगा और +54 और ए -210 आ गया, दैट इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से x को 27 से 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 27 टू 54 एंड -2x इक्वल्स टू 210। अब ये आ गया -x स्क्वायर -2x प्लस 27x प्लस 25x और +54 -210, तब -x स्क्वायर प्लस 25x इसे हम माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 210 से अगर आप 54 को माइनस करोगे ये 6 जाएगा, ठीक है, 10 से 5 हो गया और ये आपके पास 1 बच गया, है ना, 156। तो ये -156 आएगा, है ना, दैट इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद बच्चों आएंगे, हम माइनस साइन है, इसको एक काम करते हैं, -1 कॉमन ले लोगे अगर आप, तो एक्स स्क्वायर -25x और +156 इक्वल्स टू क्या होगा 0, ठीक है। अब यहां आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -25x एंड +156 इक्वल्स टू 0। यहां आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसे हमें फैक्टराइज करके x की वैल्यू को फाइंड करना। तो 156 का अगर हम फैक्टर करते हैं, देखो 2 7 जा 14, दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन वहां पर बी स्क्वायर, हाँ वहां से भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए उसी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, या मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बी जो हो गया -25 का स्क्वायर हो गया, अब -4 इंटू 1 इंटू 156 हो गया। ये 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होगा, माइनस का पावर जो है वो इवन है तो साइन पॉजिटिव होगा, और ये 4 को इसमें 6 चौके 24 के 4, ठीक है, 24 4 कैरी 2, 5 4 20 एंड 2 22 2 कैरी 2 अगेन एंड 6 24, दैट मीन्स की रिजल्ट विल बी क्या होगा 1 आएगा। देखो D1 आ गया। तो अब यानी कि बच्चों x जो होगा वो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर d अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो ये आपके पास आ गया माइनस b के जगह पे आ गया आपका -25 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर 1 अपॉन 2, और a के जगह पे क्या आएगा 1 आएगा। तो a आएगा 25 एंड प्लस -1 अपॉन 2 आ गया, तो a आएगा 26। देखो अब यहाँ पे दो आंसर आपके आ गए, एक तो x का जो आंसर आएगा बच्चों 25 + 1/2 होगा, ये आपके पास 26/2 हो गया, 26/2 हो गया, ये 13 होगा, ठीक है। और सेकंड केस में कह रहा है कि x जो आएगा वो 25 - 1/2 जो आ गया, यानी कि ये 24/2 आएगा, और ये क्या होगा 12 आएगा, ठीक है। तो एक x हो गया 13 और एक x हो गया आपके पास, ठीक है, एक x हो गया 13 और एक x हो गया 12। तो अब अगर x को आप 13 मान लो, इस x को अगर आप 13 मान लेते हो, तो दूसरा जो मार्क्स होगा वो 30 से 13 को माइनस करोगे तो ये बचेगा आपका, ठीक है, 7 17 बचेगा। तो 13 और 17 का कॉम्बिनेशन आएगा 1, है ना। और एक के केस में अगर x को आप 12 मान लेते हो, x को 12 मान लेते हो, तो इस केस में 30 में से 12 जाएगा, तो ये क्या बचेगा 18। तो या तो 12 और 18 नंबर हैं, या तो 13 और 17 नंबर हैं, और यही आपका सही जवाब होगा।